तो क्या पर्सनली उन मरीजों से हमने बताया कि कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पर शिकायत है, वहाँ कुछ बाहर के लोग आकर के दलाली करते, तो इन लोग क्योंकि विश्वास होना चाहिए डीएमसीएच पर। बिल्कुल, यदि इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसको ज़रूर दूर किया जाएगा। समय समय पर इस पर एक्शन लिया भी गया है। लेकिन वहाँ एक शौचालय बनना जरूरी है, क्योंकि जो जाँच है वो जाँच तो उसी शौचालय, महिला भी आती हैं, काफ़ी परेशानी है वहाँ पर। कोई भी भवन निर्माण से संबंधित कार्य हम लोगों के द्वारा नहीं हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को BMSICL को ही लिखना पड़ता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के दरभंगा में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और हम आपको बता दें, ये वो बदलाव है जिससे पूरे 13 जिलों के मरीजों को दरभंगा एम्स से फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं कि दरभंगा DMCH, जब उस समय राजनीति हुई थी, देखा गया DMCH के वर्चस्व, DMCH को बरकरार रखना, उसे मिटने नहीं देना है। अगर एम्स DMCH परिसर में बनेगा तो उसका नुकसान होगा। लेकिन अब DMCH की हालात क्या है? हमारे साथ जो दरभंगा DMCH के अधीक्षक हैं, जो लगातार निगरानी रखे हुए हैं कई मुद्दों पर और गंभीरता से काम करें। आखिर सुपर स्पेशलिटी को लेकर के हम बात करें। मैडम, सुपर स्पेशलिटी को लेकर के जब वहाँ हुआ था प्रारंभ, तो उस समय ये चर्चा चली थी कि अब यहाँ 6 विभाग के हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ उद्घाटन के बाद। नहीं, उद्घाटन के बाद से जो OPD का काम है, आउटडोर की सेवा दी जा रही है लगातार मरीजों को, और जो विभिन्न विभाग के 6 विभाग के डॉक्टर हैं वो आते हैं और OPD की सेवा दे रहे हैं। लेकिन इंडोर की सेवा देने के लिए मैं भी लगी हुई हूँ, प्रयासरत हूँ, और मैंने कई बार पत्र भी लिखा है सरकार को। सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि वो लोग जल्द ही जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी नियुक्ति करेंगे, जिसके चलते हम लोग इंडोर की भी सेवा शुरू कर सकें और पेशेंट को इसका लाभ मिल सके। बहुत जल्द ये होने की संभावना है, क्योंकि हम भी इसके पीछे बहुत लगे हुए हैं। लोगों का कहना है और डॉक्टर्स भी कहना है कि ये जो सुपर स्पेशलिटी है वो केंद्रीय योजना है, उनके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार को देने से नुकसान होगा, मतलब उसका भी अस्तित्व जो है सो उतने एक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो क्या यहाँ के स्थानीय डॉक्टर की मदद से वहाँ उसको और काम प्रारंभ किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है? नहीं, केंद्रीय सरकार की तरफ से वो भवन का निर्माण हुआ था, लेकिन ये यहाँ हमारे राज्य सरकार की ओर से ही नियुक्ति हुई है डॉक्टरों की, और राज्य सरकार के द्वारा ही पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति होगी, तभी हम लोग चला पाएंगे। उसमें दोनों सरकार को ऐसे जोड़ने की कोई बात नहीं है। उन लोगों ने भवन निर्माण कर दिया और उन लोगों ने देख रेख भी किया है। जिन्होंने भवन निर्माण किया है वो उनके पास 1 साल और 3 साल का है कई चीज़ों का देख रेख करने के लिए, तो उन लोग का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं उनका जो OPD सेवा लगातार दे रहे हैं, और इंडोर की सेवा भी जरूर जल्द हम लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी को लेकर के दरभंगा ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के मरीजों की आस जग गई है कि हाँ, जितनी मशीनें लगी हैं तो लगा कि पूरा अब तो मशीनें काम कर रही हैं, सब कुछ उसका आपने किया है इन्वेस्टिगेशन? हाँ, मशीन तो बहुत सारी लगी हैं, नई नई तकनीक वाली मशीन सब लगी हुई हैं, लेकिन जैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग को मिल जाता है, हम लोग जरूर। एजेंसी के माध्यम से होगा या सरकार उसको खुद अपॉइंट करेगी? ये तो सरकार ही निर्णय करेगी, और सरकार की तरफ से हम लोग को जैसा आदेश आएगा हम लोग उसका पालन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इस बीच में आए थे, क्या इस विषय पर बात हुई क्या आपकी? नहीं, उनसे इस विषय पर बात नहीं हो पाई है। अच्छा, ये प्रति अमृत भी आए थे, उन्होंने भी कुछ? हम लोगों ने लगातार पत्र लिखा है और अवगत कराया है, उन लोगों की तरफ से भी आश्वासन मिला है, और इस संबंध में जल्द ही उधर से भी हम लोग को कोई नियुक्ति की जाएगी। मैम, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई है, यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, इलाज को देखते हुए। अभी हमने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों ने जो उद्घाटन किया था न्यू सर्जिकल भवन का, वहाँ सर्जरी में 20-20 दिन से मरीज हैं, तो कई तरह के मरीज अपनी समस्या गिना रहे हैं। तो वहाँ के लिए आपने 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट को रखा है, तो वहाँ कौन निगरानी रखते हैं, कौन आपको फीडबैक देते हैं ताकि वहाँ की स्थिति सुधर जाए? दोनों की बारी बारी से ड्यूटी लगती है कि अभी इनको ये क्षेत्र देखना है, अभी ये क्षेत्र देखना है, उस अनुसार हमको रिपोर्ट आती रहती है बीच बीच में। लेकिन कोई भी डायरेक्ट यदि मेरे पास मरीज भी आते हैं, उनकी कोई समस्या होती है, तो उसका ज़रूर समाधान करने की कोशिश मैं करती हूँ। सर्जरी विभाग में क्या डॉक्टर्स की कमी है, PG की कमी है, क्या किस तरह की कमी बता रही है? सारे विभागों में डॉक्टर्स की कुछ कमियां तो हैं ही,
तो वो तो सरकार की तरफ से होगी नियुक्ति, उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा मैम, कई विभागों में हमने देखा, पहले हम खुद जब एक्टिव रहा करते थे तो दलालों को हमने भगा दिया था, लेकिन दलाल, कई लोग कहते हैं कि ट्रॉली से ले करके अंदर तक जो गैनिक में जाता है वहाँ पर होता है, वहाँ पर कई ऐसे हैं जो दलाली का काम करते हैं, और खासकर गार्ड जो पहचानते उन्हें, गार्ड क्यों नहीं एक्शन करता, गार्ड क्यों नहीं कंप्लेन करता इस पर क्या आप कुछ कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोग गार्ड को विशेष दिशा में जब भी इस मामले में इस तरह का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आता है, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन यदि कोई भी मरीज भी कंप्लेन करते हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप इस बात को कह रहे हैं, हम लोग का परिसर बिल्कुल खुला हुआ है, कोई भी आना जाना आसानी से करता है, कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके चलते कभी कभी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ज़रूर रखा जाएगा। एक बार सर्जिकल वार्ड का भी आप निरीक्षण करें। सर्जिकल वार्ड में भी औरतों में काफ़ी परेशानी भी, औरतों में भी कई मरीजों ने हमें शिकायत किया, बहुत कुछ हम बताने नहीं चाहते। आप खुद जब निरीक्षण करेंगी तो अगर 1 to 1 कुछ मरीजों से बात होगी तो हो जाएगा। हमारा है कि दरभंगा डीएमसीएच के लिए हम लोगों को काफ़ी प्रेरित करते हैं, आइए यहाँ पर सारी सुविधाएं, अच्छे डॉक्टर, सारी दवाइयाँ भी मिल रही हैं। तो क्या पर्सनली उन मरीजों से हमने बताया कि कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पर शिकायत है, वहाँ कुछ बाहर के लोग आकर के दलाली करते हैं, तो ऐसे लोग, क्योंकि विश्वास होना चाहिए डीएमसीएच पर। बिल्कुल, यदि इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसको ज़रूर दूर किया जाएगा। समय समय पर इस पर एक्शन लिया भी गया है। जब भी कोई शिकायत मुझे मिली है, ज़रूर मैंने एक्शन लिया है, और आप लोग के द्वारा भी यदि पता चला है, ज़रूर इस पर एक्शन लिया जाएगा। सीसीटीवी एक्टिव है, सब जगह काम चल रहा है? जी बिल्कुल, सीसीटीवी एक्टिव है। अच्छा, एक कहा गया था कि उस समय जब हंगामा हुआ था कि एक जो पुलिस पिकेट बनेगा, जो बेता थाना को यहाँ पर आपने जगह भी कहा था कि यहाँ पर है, क्या उस पर कुछ बात हुई एसएसपी से? नहीं, हम लोगों ने पत्र लिखा था उस संबंध में, जब वो घटना हुई थी, तो उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला था कि कर दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन अभी तक तो उस पर उन लोग की तरफ से कोई बात नहीं हुई है। हमारी एसएसपी से बात हुई तो कहा कि बेटा बगल में है और राउंड भी मारते हैं, तो क्या राउंड मारते हैं उनके मोटरसाइकिल या फिर उनकी जो गश्ती दल है वो आती है और बीच में वार्ड में जाकर पूछताछ करते हैं? नहीं, वार्ड में तो उनकी ड्यूटी नहीं है पूछताछ करने की, लेकिन वो गश्ती उनकी होती रहती है। लेकिन गश्ती स्वाभाविक रूप से और तेज़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है यहाँ, और हमारा परिसर बिल्कुल खुला हुआ है, तो हमेशा आए दिन कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो वो उन लोग की गश्ती होती रहती है, लेकिन और विशेष गश्ती की ज़रूरत है, और पिकेटिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों ने भी बताया था, डॉक्टर ने भी उस समय सोल्यूशन निकाला था कि जैसे डीएमसीएच इमरजेंसी से अगर आपके कार्यालय की तरफ आते हैं, वहाँ अगर एक गेट लग जाए तो अंदर आने पर वो हो सकता है, एक तरफ तो जिला स्कूल के सामने गेट लगा ही हुआ है, तो कम से कम इधर सुरक्षित हो जाए। अगर मेडिसिन की तरफ अगर एक गेट लग जाए, तो ये प्रपोजल लोगों ने कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अगर ये प्रपोजल जाएगा तो हमें लगता है कि कुछ सुरक्षित हो सकते हैं क्षेत्र। नहीं, बहुत जगह बहुत ओपनिंग्स है, बहुत जगह खुला हुआ है, और रास्ता विभिन्न, एक विभाग भी ऐसा नहीं है कि अलग है। ये छोड़ के कि जो कि न्यू सर्जिकल है, वो बिल्डिंग एक अलग से बिल्डिंग है, लेकिन और जगह और सभी विभागों में पूरा खुला हुआ परिसर है। कई रास्ता हैं, कितने को बंद किया जाएगा? इसका तो यही उपाय है कि पूरे परिसर को बाउंड्री वॉल से घेरा जाए। इस पर कोई बात हुई है क्या सरकार की? हम लोगों ने तो बहुत बार पत्र लिखा है, पहले पूर्व अधीक्षक उन लोग भी बहुत बार सब पत्र लिख चुके हैं, लेकिन ये तो सरकार की तरफ। क्या लगता है कि एम्स के तरफ सभी सरकारी अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों को ध्यान है कि डीएमसीएच से ध्यान हट गया है क्या उनका? चाहे सुपर स्पेशलिटी बात प्रत्यय अमृत भी आए थे, उनका भी कर्तव्य था कि एक बार निरीक्षण करें। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार का ध्यान हम लोगों की तरफ है ही, और जैसा है उस पर वो लोग भी ध्यान दे रहे हैं और करेंगे ही। मैम, एक अंतिम सवाल, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम एक ही शायद प्रिंसिपल हैं, रेगुलर क्लास नहीं हो रहा। कई छात्राओं ने भी हमें कंप्लेन किया कि क्लासेस नहीं हो रहे हैं, बीएससी नर्सिंग में भी क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो इसकी शिकायत कई बार मिली, हमने खबर भी बनाया था, देखा होगा। तो क्या लगता है इस पर जो जिससे पैसे लिए जा रहे हैं, जिनको रानी के हॉस्टल की सुविधा के लिए दी जा रही है, उस पर कोई अभी तक कुछ काम हो रहा है? क्योंकि बिल्डिंग तो खाली हो चुकी है, अभी तक फिर बनना था। ये जो बिल्डिंग जिसमें बीएससी नर्सिंग के छात्रों को रहना था, जो पहले हम लोग का पूर्व में जो सर्जिकल वार्ड हुआ करता था, उसमें बहुत रिपेयर की ज़रूरत है, जो कि बहुत जगह टूट फूट गया है, जो रिपेयर के बाद ही वो रहने लायक हो सकता है। उसके लिए हम लोगों ने लगातार BMSICL को चिट्ठी लिखा है, और कई बार लिखा है। उन लोग की तरफ से जो देरी हो रही है,
तो हम लोगों ने सरकार को भी इस मामले में अवगत कराया है, उनको भी पत्र लिख के कहा गया है। अब जैसे उन लोग की शुरू हो जाएगा तो वो रिपेयर वर्क में प्राथमिकता उसी बिल्डिंग की है हम लोगों की, कि पहले उसको कर दिया जाए, जिसके चलते जो भी छात्र को रहने में छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रही है वो लोग उसमें शिफ्ट कर जाए। मैम अब क्या डेवलपमेंट का आगे आगामी आप क्या योजनाएं हैं आगे मरीजों के हित में जो कार्य हो रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो और कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके जो मरीजों के हित में आगे आगामी? सबसे पहले तो जैसे ही हम लोग को न्यू सर्जिकल बिल्डिंग हस्तगत होता है, जो हर फ्लोर उसमें हस्तगत नहीं हुआ है, एक सर्जिकल वार्ड है और एक ऑर्थो वार्ड है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो इमरजेंसी है वहाँ से वो हट करके यहाँ पर आ जाए, जिससे इमरजेंसी की सुविधा पेशेंट्स को यहीं मिलने लगे, विशेष रूप से सर्जरी और ऑर्थो की। बाकी सब भी जो इमरजेंसी वार्ड होगा वो एक ही जगह रहेंगे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें कुछ कमियां हैं जो कि BMSICL के द्वारा दिखाई गई हैं। कल भी हम लोग गए थे अपने स्तर से निरीक्षण करने, कुछ बिजली की समस्याएं हैं, कुछ और भी है, कुछ सेप्टिक टैंक की समस्या है, जो उन लोगों के द्वारा कहा गया है कि इस महीने के अंत तक वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो यदि दूर हो जाएंगी तो हम लोग कोशिश में है कि इस महीने के लास्ट तक उसमें शिफ्ट कर जाए, हैंड ओवर कर देंगे इस महीने तक। कई बार उन्होंने वादा किया लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं BMSICL। हाँ, तो कोशिश तो उनकी वही है। उसी संबंध में उनके DGM साहब से भी बात हुई है। कल हम लोग निरीक्षण के लिए भी गए हुए थे, संयुक्त रूप से सब लोगों ने निरीक्षण किया। सर्जरी के हमारे डिप्टी साहब भी हमारे साथ थे और सर्जरी के और डॉक्टर्स लोग भी साथ थे, सब लोगों ने मिलकर निरीक्षण किया है। और उस संबंध में जो शिफ्टिंग में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, उस संबंध में हम लोगों ने देखा है। और यदि उन लोग हम लोगों को दे देते हैं नवंबर के अंत तक, तो हम लोग जल्द ही इसको शिफ्ट करने का सोचेंगे। मैम एक हमने आपसे बात भी किया था, जो धोबिया घाट का जो जांच है वहाँ पर जिस चीज़ की जांच हो रही है उसका कोई शौचालय भी नहीं बना हुआ है, पानी भी लग जाता है। हमने कहा था एजेंसी को तो उसने थोड़ा सा काम किया वहाँ पर, लेकिन वहाँ एक शौचालय बनना जरूरी है, क्योंकि जो जाँच है वो जाँच तो उसी शौचालय, महिला भी आती हैं, काफ़ी परेशानी है वहाँ पर। कोई भी भवन निर्माण से संबंधित कार्य हम लोगों के द्वारा नहीं हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को BMSICL को ही लिखना पड़ता है। और हम लोगों ने उसके लिए भी लिखा है, प्रायोरिटीज़ में 7-8 काम हम लोगों ने लिख के भेजा है उनको। अब जैसे ही उनकी काम प्रिपेयर वर्क का शुरू होता है तो सब होने लगेगा। तो धन्यवाद। हम बता दें दरभंगा DMCH अधीक्षक लगातार कई बिंदुओं पर काम कर रहे हैं और तमाम लोगों से कह रहे हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, अगर आपको DMCH से संबंधित किसी भी विभाग में अगर कोई भी शिकायत हो तो निश्चित तौर पर हमें लिखें, हम आपकी समस्याओं को रखेंगे। नहीं तो आप खुद आवेदन देकर अधीक्षक से मिले। अगर DMCH का भवन बन गया, DMCH में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दवा उपलब्ध है, उपकरण है, तो फिर मरीज परेशान क्यों है, एक बड़ा सवाल है। और जब तक आप खुद मिलकर उनसे शिकायत नहीं करेंगे तब तक विभाग की स्थिति नहीं सुधर सकती। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देखते हैं ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।